Hello everyone, good morning to all, and it is Wednesday 4th of November and we are going to start today's newspaper. So first हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो आपको जो पहली हेडलाइन दिख रही है आप देख पा रहे हैं कि वो है कि स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब स्टेट जो है, राज्य हैं, वो नहीं बना सकते हैं अलग नियम, अलग प्लान नहीं बना सकते फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। जो वैक्सीन आ रही है उसके वितरण के लिए वो अलग कोई नियम नहीं बना सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लूप्रिंट बनाई है उसी के हिसाब से स्टेट को चलना रहेगा ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो ये हमारी हेडलाइन है जो वैक्सीन से रिलेटेड है, जिसने राज्यों को आदेश दिया है। वो कोई स्टेट राज्यों को आदेश ये दिया गया है कि वो किसके हिसाब से काम करें, जो केंद्र कहता उसी के हिसाब से उनको भी काम करना पड़ेगा, है ना। कॉन्विक्टेड आईएएस सपोर्टर, मतलब कॉन्विक्टेड आईएएस सपोर्टर जो एक इसमें आईएएस सपोर्ट वियना है, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहीं पर क्या हुआ कि अटैक हुआ है जिसमें कई लोगों की डेथ हो गई। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो कॉन्विक्टेड, जिसको पहले से सज़ा मिल चुकी थी, आईएएस सपोर्टर, इसके पीछे कहानी क्या थी कि एक वहाँ का रहने वाला जो बगल का मतलब एक पर्सन था, नेम इसमें मेंशन है ना। तो उसने क्या किया था कि उसने आईएस ज्वाइन किया था, इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था। तो जब वो सरकार को पता चला, ऑस्ट्रिया की सरकार को पता चला, तो उसने उसको कन्विक्ट किया, सज़ा दिया। उसके बाद वो छूट गया। तो उसी ने क्या किया हुआ कि किल्स 4 इन वियना रैम्पेज। जो वियना रैम्पेज क्या होता है कि हिंसात्मक जो आचरण होता है, हलचल होती है, जो हुआ उसी में उसने 4 लोगों को मारा है। तो उसी को फिर से क्या कर दिया गया है ना, फिर से पकड़ा गया हुआ है और जेल भेज दिया गया है। आगे देखते हैं। तो ये है वियना की न्यूज़। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो आईएस हैं, जो इस्लामिक स्टेट है, टेरर अटैक्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में अगर आप देखें तो फ्रांस में हमको देखने को मिला है ना। तो कई जगह पर चीज़ें ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आगे देखते हैं न्यूज़ हमारी, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में क्या है कि ये बोला गया कि 54 टर्नआउट इन बिहार फेज सेकंड। जो दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 54% का टर्नआउट हुआ है। टर्नआउट का मतलब जो टोटल परसेंट वोट पड़े हैं वो कितने, 54% पड़े हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में कितने हैं जो बाई पोल्स हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं 28 असेंबली में। एमपी में वो हुए हैं कि 69.93% पोलिंग हुई है। तो ये है चुनाव का जो परसेंटेज है, जो चुनावी पोल कितने हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है हमारी, है ना। एक और न्यूज़ है कि अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज हैव बिल्ट इन सेफ गार्ड्स। कहना क्या चाह रहे हैं, मनोज सिन्हा ने बोला। मनोज सिन्हा कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कहाँ के, ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो हाल ही में लगभग 2 से 3 महीना हुआ है ये वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं मनोज सिन्हा। तो इन्होंने क्या बोला कि अमेंडेड जो संशोधन हुआ है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर जो लैंड लॉज हैं, जो भूमि से रिलेटेड जो कानून है उनमें है, वो उनमें क्या है, बिल्ट इन, अंतर्निहित, है ना, सेफ गार्ड, सुरक्षा है। कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। जो ऐसा कानून बनाए गए हैं कि वो कुछ भी होगा फिर भी फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और उसमें ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो पार्टीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि सरकार ने ओपन कर दिया है कि वहाँ पर आप लैंड खरीद सकते हैं नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बाकी आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके लिए ओपन हुआ है ना। अगला इससे सिटीज़ डेली केसेस क्रॉस 6 के फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार 6000 केसेस हुए हैं डेली, है ना। और देखते हैं क्या है कि ये है न्यूज़ है, जो न्यूज़ है ये तमिलनाडु की है ना। तो ये जगह का नाम है, जगह क्या है, ये आपकी जगह है थ्यूलासेंद्रपुरम जो है। यहाँ पर क्या हुआ कि फर्वेंटली प्रेज फॉर कमलास विक्ट्री। आपको पता है कि कल 3 नवंबर था, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या इलेक्शन थे, है ना। तो उसी में उन्होंने क्या है कि तमिलनाडु की एक जगह थुलासेंद्रपुरम,
वहाँ पर फॉरवेंटली का मतलब क्या होता है कि बहुत उग्रता से, उत्साह से क्या हुआ है, प्रेस, प्रार्थना हुई है किसके लिए, फॉर कमला हैरिस। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट की दावेदार हैं, कहाँ की, यूनाइटेड अमेरिका की, तो उन्हीं के लिए प्रार्थना की गई है वहाँ, कहाँ पर, तमिलनाडु में, है ना। तो ये है, तो ये न्यूज़ थी। थोड़ा सा और आगे जो कॉलम्स में है उनको हम देख लेते हैं क्या कॉलम्स में है। तो कॉलम्स में जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन नेवी मैचेस फॉर स्किल्स विद 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ वाइजैक कोस्ट। मतलब जो मालाबार है ना, जो आपका विशाखापट्टनम है, वहाँ पर क्या हुआ है कि इंडियन नेवी मैचेस मतलब उनके साथ में हुई है, उनके स्किल्स। कहना क्या चाहते हैं कि एक्सरसाइज 3 जो फॉरेन आई हैं, जैसे अमेरिका की है, एक जापान की है और ऑस्ट्रेलिया की, 3 ये सेनाएं आई हैं, नेवी वाली सेनाएं आई हैं, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, मालाबार। तो वहीं पर हुआ है क्या कि उन्हीं के साथ एक्सरसाइज चल रही, तो वही बता रहे हैं मैचेस, है ना, इंडियन नेवी मैचेस स्किल्स विद 3 फॉरेन, मतलब उन्हीं के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक और न्यूज़ है कि इन ओवरनाइट, मतलब एक ही रात के ऑपरेशन में श्रीलंका रेस्क्यूज 120 स्ट्रैंडेड पायलट व्हेल्स। कहना क्या चाहते हैं कि श्रीलंका एक ही रात के ऑपरेशन में क्या हुआ, श्रीलंका ने रेस्क्यू किए हैं, बचाए हैं क्या, 120 स्ट्रैंडेड आपके क्या होते हैं, आप स्ट्रैंडेड उनको बोल सकते हो जो एक तरह से जो अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, है ना। ये जो वेल्स की बात करें, ये आ गई थी कहाँ, किनारे पर आ गई थी, तो उन्हीं से रिलेटेड बता रहे हैं कि वो उनको क्या रेस्क्यू करके वापस भेज दिया गया है, कि डीप सी में भेज दिया गया है ना। अगली न्यूज़ है कि इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट श्रिंक अगेन ऑन ग्लोबल डिमांड वोज, है ना। तो क्या है, ग्लोबल डिमांड वोज का मतलब होता है कि ग्लोबल डिमांड वोज मतलब संकट होना, वो का मतलब संकट होता है, समस्या में होना। तो इंडिया की जो मर्चेंडाइज है, मर्चेंडाइज क्या होता है, मर्चेंडाइज आपका जैसे व्यापार वगैरह है, ये क्या है, एक्सपोर्ट श्रिंक का मतलब सिकुड़ गया है ना, कम हो रहा है, अगेन ऑन ग्लोबल डिमांड, वैश्विक स्तर पर जो डिमांड है ना, कि उसके ऊपर लेके डिमांड वोस, अगेन ऑन ग्लोबल डिमांड वोस, है ना, कि जो प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारा जो बिजनेस हुआ है, जो एक्सपोर्ट हुआ है, वो श्रिंक, छोटा पड़ गया है ना। अब वजह तो जानते ही सभी, वार्नर साहा एंड बॉलर्स पुट सनराइजर्स हैदराबाद इन प्लेऑफ क्या है कि प्लेऑफ में 4 टीमें चुनी जाएंगी, है ना। तो उसमें ये 4 टीमों में हैदराबाद भी एंटर कर गया है। SRH जो है, हैदराबाद सनराइजर्स जो है, सनराइजर्स हैदराबाद, ये भी उसमें प्लेऑफ में चले गए हैं, 4 टीमें अब खेलेंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पेपर है और देखते हैं कि क्या है, हमको क्या क्या मिलेगा देखने को। तो आज का जो एडिटोरियल है वो भी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, एक समस्या को लेकर है, और समस्या क्या है कि स्पेशली अभी हाल ही में हमको देखने को मिला कि जो हरियाणा है, हरियाणा में क्या हुआ है कि जो लड़की थी जो कॉलेज के बाहर, उसको शूट कर दिया गया था। तोमर करके हैं, वो नाम है उनका, तोमर करके हैं, तो उन्हीं को क्या शूट किया गया था। और शूट किसने किया था, मुस्लिम बॉय ने किया था। तो उसी से रिलेटेड क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने और यूपी की सरकार ने नियम बना दिया है कि लव जिहाद को लेकर के, है ना। तो उसी के ऊपर आज हमारा है। तो जो लॉ बना है, कानून बना है हरियाणा और यूपी में लव जिहाद को लेकर, उसी को इसमें क्या की गई है, निंदा उसकी की गई है कि वो सही नहीं है। राइटर जो लिख रहा है उनके हिसाब से, द हिंदू के हिसाब से ही सही नहीं। अच्छा, जो आर्टिकल में आप लोग पढ़ते हैं, ये कोई और नहीं लिखता, द हिंदू लिखता है, ये उसके खुद के होते हैं, है ना। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो खुद से फेस करेगा। तो देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में। तो अनसिविल प्रपोजल, तो कहना क्या चाह रहे हैं, सिविलाइजेशन इसी से बना हुआ है। सिविलाइजेशन से क्या होता है, सभ्यता। तो सिविल हो गया सभ्य, अनसिविल क्या, असभ्य, है ना। तो जो उन्होंने क्या बोला, अनसिविल, असभ्य, अशिष्ट, इम्पोलाइट प्रपोजल है। ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है लव जिहाद के खिलाफ, ये उन्होंने इसको क्या बोला है कि ये अनसिविल प्रपोजल है, असभ्य प्रस्ताव है, अशिष्ट प्रस्ताव है, अच्छा नहीं है ना। ये राइटर के हिसाब से कोर्ट वर्डिक्ट्स, जो कोर्ट के निर्णय हैं, इन अनरिलेटेड केसेस, मतलब जिसमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसमें शुड नॉट बी, वो नहीं होने चाहिए। और र्यूज, है ना, र्यूज क्या होता है,
रूज आप बोल सकते हो चाल, धोखा, तिकड़म होता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। टू कर्व, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। पर्सनल फ्रीडम टू मैरी, कि उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वे शादी करने के लिए। कहना क्या चाह रहे हैं, कोर्ट के जो निर्णय होते हैं जिनसे उनका लेना देना नहीं है, शुड नॉट बी अब्यूज, वो क्या नहीं होना चाहिए, कोई एक चाल नहीं होना चाहिए, वो ऐसी चाल ना हो जो कर्व करे, कंट्रोल करे, नियंत्रण करे किसका, जो पर्सन की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है शादी करने को लेकर, है ना। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो शादी करने की स्वतंत्रता है वो खुद की हो, इंटर कास्ट मैरिज करे या कास्ट के अंदर करे, ये उसकी खुद की स्वतंत्रता है, तो उसमें वो इंटरफेयर ना करें, कहना यही चाह रहे हैं, है ना। तो इन्होंने इसी को अनसिविल प्रपोजल बोला है ना। आगे देखते हैं, द astounding proposal by Uttar Pradesh and Haryana to enact law to curb what they call love jihad and had reeks a vicious mix of patriarchy and क्या है, कम्युनलिज्म, है ना। तो जो आपका है ना, कहना क्या चाह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो कानून लेकर आ रहे हैं, तो वही इन्होंने क्या बोला था, एस्टाउंडिंग प्रपोजल। एस्टाउंडिंग मतलब सरप्राइज करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला जो प्रस्ताव है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा। टू इनैक्ट, की लागू करे, लॉ, कानून, और कानून किस लिए लागू करे, टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए, वर्ड दे कॉल लव जिहाद, लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाया गया, मतलब जो लेके आ रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं। रीक्स, उससे क्या आती है, दुर्गंध आती है। रीक्स का मतलब होता है दुर्गंध, रीक का मतलब उससे दुर्गंध आती है, रीक्स है, महक रहा है, रीक्स ऑफ विशियस मतलब होता है, विशियस का मतलब होता है खराब, है ना, दोषपूर्ण। क्या मिक्स, किसका विशेष मिक्स ऑफ, किसका मिक्स है, पैट्रियार्की, है ना। पैट्रियार्की का मतलब पितृसत्तात्मकता, मतलब मेल का डोमिनेंट रहे वो, और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की उसमें बदबू आती है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हरियाणा और जो यूपी सरकार ने जो नियम बना रही है किसके खिलाफ, वो जो लव जिहाद बोलते हैं, सो कॉल्ड, इनके हिसाब से सो कॉल्ड तथाकथित रूप से जिन्होंने लव जिहाद बोला है, तो लव जिहाद को इन्होंने क्या बोला कि उसमें से उस कानून से किसकी बदबू आ रही है, एक सांप्रदायिकता और पितृसत्तात्मकता की क्या आ रही है, बदबू आ रही है। मतलब इसको इनके हिसाब से वो डोमिनेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोपाउंडेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है प्रस्तावित, है ना। तो जो प्रोपाउंडेड, प्रतिपादित, तो प्रोपाउंडेड जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ ने जो प्रस्तावित किया है ना, क्या प्रस्तावित किया देखते हैं ना। द डिटेस्टेबल आइडिया, डिटेस्टेबल आइडिया क्या होता है, घिनौना जो आइडिया इन्होंने, और वो द डिटेस्टेबल आइडिया अमाउंट्स, जो कि क्या करता है, इकट्ठा करता है, हाँ, जो डिटेस्टेबल आइडिया अमाउंट्स मतलब कि वो जो खराब आइडिया है, विचार है जो उन्होंने प्रपोज किया है, वो क्या करता है, क्या करना है, लीगलाइजिंग क्या, करने के लिए, वैधानिक बनाने के लिए, टर्म, है ना, एक पद को, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो कि क्या बनाता है, अब ब्लैटेंट स्लर, है ना। ब्लैटेंट का मतलब होता है, ब्लैटेंट आप बोल सकते हो किसको, जैसे प्रबल, है ना, प्रबल क्या, स्लर का मतलब कलंक होता है, अगेंस्ट इंटरफेथ मैरिजेस एंड रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द पार्टीज इज़ अ मुस्लिम मैन, है ना। तो बेसिकली लव जिहाद होता क्या है, तो ये अब से नहीं, बहुत फैशन में है ना। अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि तथाकथित रूप से ये माना जाता है कि, मैं गूगल का बता रहा हूँ, व्यक्तिगत विचार नहीं, जो मैंने गूगल पर देखा वो ये है, और जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ। वो ये बताते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें उसके जो बॉयज़, वो क्या करती है कि लड़कों को ट्रेंड करती है, उनको पैसा देती है ताकि वो क्या करें, है ना, कि अपने आप को तैयार करें, और वो जो नॉन मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको क्या करें, उनके साथ शादी करें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं, उनको मुस्लिम बनाएं और उनसे जो बच्चे पैदा करें। तो ये है लव जिहाद, इसको बोला जाता है, जिससे क्या करें कि नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं
उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, ये लव जिहाद है ना, इसको बोला गया। और ये तथाकथित रूप से ये शब्द लिखा था, आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा जब विकीपीडिया खुलता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो आइडिया प्रपोज किया गया है इस चीफ मिनिस्टर के द्वारा, है ना, ये बहुत ही एक कलंक लगाता है किसके खिलाफ, जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, जैसे हिंदू का मुस्लिम हो या फिर अदर कास्ट में जो शादी होती है उसके ऊपर एक कलंक लगाता है, ये कहना चाह रहे हैं ना। आगे, द ऑस्टेंशिबल रीज़न फॉर ब्रिंगिंग इन सच लॉज सीम्स, है ना, ऑस्टेंशिबल मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से जो रीज़न है ब्रिंगिंग सच लॉज, इस तरह के सच अ लॉ, इस तरह के नियम लेकर आना, कानून लेकर आना, सीम्स लगता है टू बी दैट, है ना, कि ऑनर मतलब ऑस्टेंसिबल रीज़न फॉर और ब्रिंगिंग सच लॉज, वो जो वजह दिए हैं कि हम क्यों लेकर आ रहे हैं वो ये कि टू बी दैट ऑनर ऑफ हिंदू वुमेन, जो हिंदू वुमेन का सम्मान है, इज़ अंडर थ्रेट, कि वो खतरे में है, फ्रॉम जेलस मुस्लिम, है ना, यंग यूथ, जो जेलस मतलब ईर्ष्यालु जो यूथ होते हैं, सीकिंग चाहते हैं, टू वीन ओवर गर्ल्स, है ना, जीतने के लिए गर्ल्स को जीतना, फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ फॉर रिलीजियस कन्वर्जन इन द नेम ऑफ लव एंड मैरिज। कहना क्या चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो मुख्यमंत्री ने रीज़न दिया है, तर्क दिया है कि वो एक नियम लेकर कानून आना चाहते हैं, वो इसलिए कि जो मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो क्या, मुस्लिम जो यूथ हैं वो क्या है, जेलस होते हैं, उनसे क्या करते हैं, जो हिंदूज की जो हिंदू वुमेन हैं उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो वो खतरे में है, उनका सम्मान क्या है, खतरे में, इसलिए वो नियम एक कानून लाना चाहते हैं। ये राइटर कहना चाहता है कि ये उनका आइडिया है ना, इसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई है। आगे देखते हैं कि क्या है। द फ्लॉज क्या मतलब जो कमी है, प्रॉब्लम है, इन कॉन्सेप्ट, है ना, इस कॉन्सेप्ट में, आर क्वाइट ऑब्वियस, मतलब द फ्लॉज इन द कॉन्सेप्ट आर क्वाइट ऑब्वियस, उन्होंने बोला कि इसमें कमियां हैं बहुत, है ना, एकदम साफ साफ है। देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन ऑफ सेल्फ सर्विंग एंड पॉलिटिकल टर्म्स सच एज लव जिहाद, है ना, इन्होंने क्या बोला कि लव जिहाद ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला, सेल्फ सर्विंग, लीगल सैंक्शन, मतलब कोई लीगल सैंक्शन है ही नहीं, मतलब इसको जो कानून में हो या संविधान हमारा इसको कोई पद माना हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन, और यहाँ पर कोई नियम नहीं हो सकता बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट, है ना, और कोई एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट जो मतलब और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो अगर कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे तो उनके लिए कोई नियम नहीं हो सकता है ना। ये किसका विचार है, ये कहना चाह रहे, बताना चाह रहे, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात को इम्पोज कर रहे हैं ये, है ना। आगे देखते हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, है ना, अभी चैलेंज कर रहे हैं किसको, है ना, कि जो कानून को, लेजिस्लेटिव जो कानून संबंधी इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है इन मैरिजेस, शादियों में, इन्वॉल्विंग, है ना, कि अगर इन्वॉल्व हो कंसेंटिंग एडल्ट्स, बता अगर वो सहमति से करते हैं, विल बी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कानून वो गलत होगा अगर कोई दो पर्सन क्या करते हैं, अपनी कंसेंट से सहमति से शादी करते हैं, कंसेंट से करते हैं, तो उसके खिलाफ कोई कानून लेकर आना गलत होगा, है ना। तो ये इनका है, तो ये कहना चाह रहे हैं द डोमेन ऑफ मैट्रिमनी, है ना, द डोमेन जो दायरा है, जो क्षेत्र है शादी का, इज ऑक्यूपाइड बाय, वो किसके द्वारा लिया गया है, मतलब उस पर नियंत्रण किसका है, बाय सेपरेट लॉज, अलग अलग कानून हैं, गवर्निंग वेडिंग्स को गवर्न करते हैं, दैट टेक प्लेस अंडर रिलीजियस ट्रेडिशंस, जो कि विवाह होते हैं किसके, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होती, परंपराएं होती हैं उसके अंदर, एज वेल एज स्पेशल मैरिज एक्ट, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट होते हैं उसके अंतर्गत, है ना, विच इन, हाँ, इन्होंने बोला एज वेल एज द स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसा कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, विच इनेबल्स, जो कि ये हमको पावर देता है, इनेबल करता है सेक्युलर मैरिज, मतलब धर्मनिरपेक्ष मैरिज। धर्मनिरपेक्ष मैरिज का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बिटवीन कपल्स फ्रॉम द डिफरेंट फेथ्स, किसी भी फेथ के वो हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना।
तो इनका कहने का सीधा मतलब है कि भाई वो किसी भी उसमें कोई नियम कानून अगर वो अपनी मर्जी से करें कोई दखल नहीं कर सकता। लेकिन साथ में ये भी दूसरा एस्पेक्ट है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो जैसे अभी आपका जो हरियाणा वाला केस था, निकिता तोमर आई थिंक नेम है, तो निकिता तोमर वाला जो केस था तो उसमें क्या हुआ था कि वो ज़बरदस्ती उनसे शादी करना चाह रहे थे। जो मुस्लिम बॉय था वो ज़बरदस्ती, अब उसने मना कर दिया तो उसने उसको शूट कर दिया, तो ये गलत है ना। तो इनके हिसाब से क्या है कि जो नियम लेकर आ रहे हैं वो गलत है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर आदित्यनाथ हु हैज़ ऑल्सो थ्रेटन्ड दोज allegedly ऑपरेटिंग इन सीक्रेट बाय काउंसलिंग देयर आइडेंटिटीज़। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर आदित्यनाथ हु हैज़ थ्रेटन, जिन्होंने धमकाया है, धमकी दी है, दोज उनको, अलिजेटली ऑपरेटिंग तथा कथित रूप से जो चोरी छुपे चला रहे हैं, क्या ये काम सब कर रहे हैं, काउंसलिंग का मतलब छुपा कर अपनी आइडेंटिटीज़ को, एंड कहना क्या चाह रहे हैं उन्होंने, उनको धमकाया कि ये कहना चाह रहे हैं जैसे अभी तक जो कई सारे केसेस मिले उसमें ये मिला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बॉय हैं, वो यूथ हैं, वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, वो नाम कोई हिंदू रखते हैं और फिर मुस्लिम गर्ल से क्या करते हैं, हिंदू गर्ल से शादी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम हैं, तो उनको उन्होंने धमकाया कि अगर ऐसा कुछ पता चला तो ऑब्वियसली तो ये गलत भी है कि अगर आप आइडेंटिटी छुपा कर नहीं कर सकते। अब जैसे ये बहुत सारे आपके हाल ही में केस आपका आया कहाँ पर कि जो हमारा गोरखपुर में एक केस मिला आपको, है ना, और आंध्र प्रदेश में एक केस मिला। तो कई सारे केसेस मिले हैं। क्या होता है कि उसमें आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, या फिर आप नॉर्मली वीडियोस वगैरह देखो तो उसमें जो शूट में उसमें यही पता चलता है कि वो आइडेंटिटी अपनी छुपा रहे, नाम राहुल रखते हैं, है ना, है मुस्लिम, तो ये गलत है ना। तो उसी उन्होंने बोला है कि धमकाया है, तो इनके हिसाब से ये गलत है। जो राइटर ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने धमकी दिया है, तो इनके हिसाब से तो ये गलत मान रहे हैं उसको, है ना। आगे उन्होंने क्या बोला कि एंड हिज काउंटर पार्ट उसको बोलते हैं जो उस सेम पोजीशन पे हो, है ना, अलग राज्य में या अलग देश में। उन्होंने क्या बोला, हिज काउंटर पार्ट, इनके जो काउंटर पार्ट हैं मनोहर लाल ये हरियाणा के सीएम हैं, है ना, सीम टू बी वो भी क्या दिख रहे हैं, मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। तो उनके हिसाब से वो गलती कर रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं, वो अगर धमका रहे हैं, नियम कानून लेकर आ रहे हैं, तो इनके हिसाब से गलती कर रहे हैं। यूजिंग द टर्म, है ना, टर्म को यूज़ करके लव जिहाद इज़ इन द कम्युनल सेंस। मतलब इन्होंने क्या बोला, इनके हिसाब से वो जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो कम्युनल सांप्रदायिक अर्थ में ले रहे हैं उसको। एंड स्पीकिंग अबाउट मैरिजेस, और शादियों के बारे में बोल रहे हैं एज इफ़ दे वर नॉट द मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। और ये कहना चाह रहे हैं कि और इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि जैसा शादी कोई पर्सनल चॉइस है ही नहीं। इनके हिसाब से शादी पर्सनल चॉइस है ना, ये बात सही है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे शादी कोई पर्सनल चॉइस है ही नहीं, दोनों लोग नियम बना दे रहे हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे ओके, नेक्स्ट है दे वुड डू वेल टू रिमेंबर दैट अर्ली दिस ईयर। दे वुड डू वेल, है ना, दे वुड डू, वो क्या करेंगे, वेल टू रिमेंबर दैट अर्लियर दिस ईयर, इस साल, है ना, कि ये कहना चाह रहे हैं उनको, दोनों लोगों जो सीएम हैं हरियाणा के और जो यूपी के, उनको याद दिला रहे हैं, दे वुड डू वेल टू रिमेंबर, उनको अच्छा करना चाहिए याद करने के लिए, दैट दिस अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में क्या हुआ, द यूनियन होम मिनिस्ट्री मेड इट क्लियर दैट, उसने क्लियर किया था, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने क्लियर किया था, दैट टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन लॉ, कि ये जो लव जिहाद है, ये टर्म जो है, पद है, ये डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, लॉ में हमारे डिफाइंड नहीं है, तो आप इसको आप यूज़ नहीं कर सकते इनके हिसाब से। वाइल रिप्लाइंग टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हुए ऐसा बोला गया था, है ना। इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस दैट परपेट्रेटली रेज सच सस्पिशियस, है ना। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस, मतलब कि जो शादियां हैं उनमें जो जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस दैट
परपोर्टेडली का मतलब क्या होता है, जो कथित रूप से, है ना, रेज्ड उठाती हैं क्या, सच सस्पिशन शंकाएं, ऑल्सो फेल्ड फाइंड सब्सटेंस इन द एलिगेशंस, मतलब कि सबूत भी नहीं मिले, जो ये क्लेम लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो सबूत भी हमको नहीं मिले, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबूत मिले, है ना। कि अगला जो हमारा है नेक्स्ट है वो है कि द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर दीज लीडर्स, है ना, कि जो ये बताना चाह रहे हैं उनको याद दिला रहे हैं, उनको क्या कहना चाह रहे हैं, याद दिलाने का मतलब उनको वार्निंग की तरह याद दिला रहे हैं कि द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज लीडर्स, जो ये नेता हैं जो दोनों, इनके लिए जो तुरंत का जो संदर्भ वो है टू गो आउट ऑन लिम्ब अबाउट कर्बिंग। गो आउट ऑन लिम्ब का मतलब होता है कि बेसिकली जो मतलब कहना ये चाहते हैं कि नॉर्मली ये जा रहे हैं कि गो आउट ऑन लिम्ब, एक ही चीज़ को ध्यान में रख के जा रहे हैं, गो आउट ऑन लिम्ब अबाउट कर्बिंग, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, एंटर फेथ, है ना, मैरिजेस, मतलब सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रख के कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, है ना। गो आउट ऑन अ लिम्ब, एक ही लिम्ब में, एक ही लिम्ब का मतलब आप अपने एक ही पार्ट पे जा रहे हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में ही रख रहे हो और जा रहे हो। एंड इनके लिए एग्जाम्पल है क्या, इज़ अ रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो है दैट फ्रॉन्ड अपॉन, है ना, जिसने कि त्योरियाँ, फ्रॉन्ड का मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, गुस्सा किया है, अपॉन रिलीजियस कन्वर्जन्स, जो धार्मिक कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब जो है कि धर्म परिवर्तन है, सोलेली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिजेस, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए कन्वर्जन करा जाते, उसके ऊपर मतलब हाई कोर्ट ने अब गुस्सा किया था, उसका ये एग्जाम्पल इनको दिला रहे हैं। एंड द हॉरिबल मर्डर ऑफ, आप देखो ये बता रहे हैं, द हॉरिबल मर्डर ऑफ 20-year-old वुमेन इन फरीदाबाद बाय स्टॉकर हु हैपेंड बी अ मुस्लिम। अब ये कहना ये चाह रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि वो गलती से मुस्लिम था, हैपेंड टू मुस्लिम, तो कहना क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुस्लिम निकल गया इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। कि अब लिखा तो इसमें यही है कि उन्होंने क्या बोला कि हॉरिबल मर्डर ऑफ 20-year-old वुमेन इन फरीदाबाद बाय अ स्टॉकर, स्टॉकर था, उसका पीछा करता था, उसने शादी के लिए बोला था, लेकिन, है ना, हु जिसने क्या किया है, हैपन टू बी अ मुस्लिम, हु हैपन टू बी अ मुस्लिम, मतलब वो कि हैपन टू बी मुस्लिम हुआ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं इनके हिसाब से, है ना। आगे देखते हैं। ओके, ये कहना चाह रहे हैं बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, उन्होंने बोला किसी भी तरह से कैन द मर्डर बी यूज टू डिनाउंस, मतलब उन्होंने बोला किसी भी तरह से नहीं यूज़ किया जा सकता एक मर्डर को डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस सार्वजनिक रूप से किसी को गलत ठहराया नहीं जा सकता, कि कॉन्सेंशुअल इंटरफेथ रिलेशनशिप की रिलेशनशिप, मतलब कि जो सहमति से इंटरकास्ट जो रिलेशनशिप होता है उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता सिर्फ एक मर्डर को ध्यान में रख करके, है ना। तो ये बात सही है, लेकिन दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी तो सही है, ज़्यादातर में केसेस तो यही आ रहे हैं, उसमें यही हमको देखने को मिल रहा है कि जो जब जितने भी हमको केसेस मिले सब में यही मिला कि एक मुस्लिम बॉय है, वो क्या करता है, यूथ है जो धर्म परिवर्तन करा देता है। इतने सारे केसेस हमको मिले हैं, कई सारे, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है where we are ओके जस्ट वेट, हाँ ये है, हम यहाँ हैं, है ना। आगे उन्होंने क्या बोला रिगार्डिंग कोर्ट वर्डिक्ट, अगर कोर्ट वर्डिक्ट की बात करें, फैसले की बात करें, द हाई कोर्ट हैड डिक्लाइन द इंटरवीन ऑन रिट पिटीशन सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन फॉर रिसेंटली मैरिड कपल, ठीक है, नॉट इन द अब देखो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं कि नॉट इन क्या है, नोटिंग दैट द ब्राइड हैड कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदू सोलली फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज। कहना ये चाह रहे हैं कि
रिगार्डिंग द कोर्ट वर्डिक्ट, अगर कोर्ट फैसले की बात करें तो कोर्ट ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू मतलब क्या है कि डिक्लाइन कर दिया कि हस्ताक्षर करने से कि वो पटिशन मतलब डाली गई थी कि प्रोटेक्शन मिले किसको, रिसेंटली मैरिड कपल जो हाल ही में उनकी शादी हुई है, नोटिंग दैट, उन्होंने बोला कि इसको ध्यान में रखा जाए कि जो ब्राइड थी हैड कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज़म, उसको मुस्लिम से हिंदू बनाया गया था, है ना। तो उसमें कोर्ट ने फैसला दिया था, उसने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था, है ना। इट हैड फाउंड, हमको ये मिला सच एक्सपेडिएंट, है ना। एक्सपेडिएंट आपका क्या होता है, प्रणाली होता है, तरीका होता है, उपाय होता है, कन्वर्जन अनएक्सेप्टेबल, है ना, कि इट हैड फाउंड सच एन एक्सपेडिएंट कन्वर्जन अनएक्सेप्टेबल, इस तरह के कन्वर्जन्स को क्या है, अनएक्सेप्टेबल माना गया है, अस्वीकार्य माना गया है, साइटिंग सिमिलर 2014 verdict in which the court had questioned the bona fides of conversion without change of heart or कन्विक्शन। कहना क्या चाह रहे, कोर्ट का ये पूरा दे रहे हैं कि मतलब ये अपनी बात को प्रूव करना चाह रहे हैं ना, कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने कोर्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर, आगे देखते हैं। ओके, नो ऑल्दो मतलब कि क्या है कि कोर्ट ने क्या बोला है कि ऑल्दो कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इशू एट हैंड, मतलब स्ट्रे का मतलब होता है भटक, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल्दो यद्यपि द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इशू एट हैंड, मतलब क्या है कि कोर्ट मुद्दे से भटक गई, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू अंडरस्कोर, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या करे कि जांचे, अंडरस्कोर द कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन को शुड नॉट बी बिकेम ए डिवाइस, वो एक माध्यम ना बने, एक डिवाइस ना बने जिससे कि कन्वर्जन होता है ना। इट आगे क्या बताना चाह रहे, इट इज़ इंडीड सैल्यूटरी, मतलब ये वास्तव में एक सैल्यूटरी है ना, एज अ प्रिंसिपल दैट इंटरफेथ कपल्स रिटेन देयर रिलीजियस बिलीव्स सेपरेटली, मतलब ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है, सैल्यूटरी है कि इंटरकास्ट शादी होती फिर भी वो अपने धर्म को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। एंड ऑप्ट फॉर मैरिज, है ना, कि उन्होंने अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, और वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, है ना, चुनते हैं उसको, है ना। एंड आगे हावेवर, हालांकि दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज टू डेरोगेट, और ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कैन नॉट बी यूज डेरोगेट, है ना। डेरोगेट का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाने के लिए, डेरोगेट फ्रॉम पर्सनल चॉइस, है ना, कि फ्रॉम पर्सनल चॉइस से, मतलब इस सिद्धांत को आप पर्सनल चॉइस जो है उसको आप अपमानित नहीं कर सकते, है ना, इस सिद्धांत का यूज़ नहीं किया जा सकता। और बिकम और र्यू से मतलब आप इसको चाल नहीं बना सकते कि टू इंटरफेयर इन इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, किसी की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी आप चाल, उसमें आप हस्तक्षेप करें। टू फोर्ज मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की, फोर्ज का मतलब क्या होता है कि जालसाजी करना, क्या मैट्रिमोनियल अलाइंसेस में, है ना। तो ये पूरी तरह से ये कहना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने जो हरियाणा और यूपी के जो सीएम ने लिया है, जो फैसला लिया है, किसके जो लव जिहाद के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या भाई, अगर लव जिहाद के खिलाफ लेकर आ रहे हैं, अगर तो उसमें आई डोंट थिंक कि उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि लव जिहाद का सीधा मतलब कि अगर आप गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हो, नाम बदल कर धर्म परिवर्तन कराते हो, तो गलत है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी कॉन्सेंट से करते हैं तो इट इज़ वेरी वेलकम, है ना, कि बहुत ही मतलब वेलकम वी कैन से कि हाँ सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती किया जाएगा तो ये गलत है ना। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मतलब इसके बारे में क्या आपका विचार है, ये जो नियम बना रहे हैं सही है कि नहीं है ना। तो इफ़ यू लाइक डू कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।